मोदी जी और अमित शाह, आपने ये क्या कर दिया। बंगाल में ममता बनर्जी जो है चिढ़ी हुई हैं, नाराज़ हैं। और नाराज़ इसलिए हैं कि बंगाल में 90 लाख वोटरों को जो है सूची से हटा दिया गया है, उनका नाम काट दिया गया है। ये आप समझिए कि 90 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है, एक बहुत बड़ी आबादी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 90 लाख के आसपास कई देशों की कुल आबादी है, यानी कई देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 90 लाख है, जैसे कि ईरान, वियतनाम, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ऐसे कई देश हैं जो 90 लाख 95 लाख के आसपास उनकी कुल आबादी है। और इतने सारे लोगों का नाम मात्र पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से अकेले, सिर्फ एक राज्य से इतने लोगों के नाम काट देना, निकाल देना, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इसमें कोई पक्षपात किया है, भाजपा के समर्थन में अगर कोई काम किया है, एनडीए के समर्थन में अगर कोई काम किया है, और अगर कोई गलती की है, तो निश्चित ही आज नहीं तो कल वो न्यायालय के कटघरे में खड़े होंगे। उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी गलती उन्होंने कैसे की, इतनी बड़ी चूक उन्होंने कैसे की, कैसे किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन आपको जैसा कि मालूम है कि ये नाम कटते ही और सूची प्रकाशित होते ही, जब फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित किया गया एसआईआर का इलेक्शन कमीशन द्वारा, तो ममता सरकार जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर पहुंच गई। और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने ममता सरकार को फटकार लगाई और ये कहा कि ये जो वोटर हैं जिनके नाम काटे गए हैं, तथ्यों के आधार पर काटे गए हैं। जो लोग मर चुके हैं वो भी पिछले 10-15 वर्षों से वोट देते रहे हैं। बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि 90 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं एसआईआर में पश्चिम बंगाल से। बड़ा मुद्दा ये है कि ये 90 लाख लोग आए कहां से और किसके संरक्षण से ये 90 लाख लोग आज तक पश्चिम बंगाल में वोट दे रहे थे, और किसकी सहायता से इनके आधार कार्ड, इनके वोटर कार्ड, इनके पैन कार्ड, इनके राशन कार्ड बनाए गए थे। आखिर वो कौन लोग हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने इनको संरक्षण दिया, इनकी सहायता की, इनको बाहरी होने के बावजूद अपने देश में, इस स्वतंत्र देश के एक स्वतंत्र राज्य में, पश्चिम बंगाल में वर्षों से थाली बर्तन समेत, बाल बच्चे समेत इस देश में, इस राज्य में बसा दिया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने लोग जो यहां के नागरिक नहीं हैं, या जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, जो बाहरी हैं, जिनका कोई अता पता ही नहीं, पूर्वजों का अता पता नहीं, उनके माँ बाप का अता पता नहीं, उनका पिछला जो एड्रेस है उसका कोई मालूमात नहीं, और उसके बावजूद ये लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल में लगातार वोटिंग कर रहे थे, वोट दे रहे थे, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे और भलीभांति प्रयोग कर रहे थे। सरकार से हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन उठा रहे थे। हमारे जो संसाधन हैं, सरकार का जो संपत्ति है, जो खर्च हो रही थी इन लोगों पर, ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को हुआ है पिछले 15 वर्षों में। क्या ऐसे लोगों को बंगाल में रखकर, हमारे देश में शह देकर, शरण देकर ममता बनर्जी एक मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती हैं पश्चिम बंगाल को? क्या ऐसे लोगों को संरक्षण देना चाहती हैं जो यहां के मूल नागरिकों पर हावी होते हैं, जो क्राइम को बढ़ावा देते हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, जो दंगा फसाद करते हैं, जो घिनौने अपराध करते हैं? पिछली बार आज से 5 वर्ष पहले जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो हमने देखा कि मुर्शिदाबाद में किस प्रकार हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, आसाम के बॉर्डर तक पहुंच गए। वहां हेमंत बिश्व शर्मा ने उनको शरण दी, उनको संरक्षण दिया, उन हिंदुओं को, और उनके रहने का टेम्पररी व्यवस्था किया गया। वहां टेंट लगाए गए, कैंप लगाए गए, लोगों को वहां पर रोका गया, उनकी सुरक्षा की गारंटी असम सरकार ने ली। ये हमारे देश में क्या हो रहा है? ममता बनर्जी की सोच किस दिशा में जा चुकी है? हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, दुर्गा पूजा के पंडाल में कुरान के आयत पढ़ते हुए कुछ मौलवी, कुछ मुल्ला सुने गए। ये किस प्रकार का हिंदुत्व है? जब आप एक मंदिर में खड़े हैं तो आप कम से कम हिंदुओं का सम्मान करें, सनातन का सम्मान करें। जब आप मस्जिद में जाती हैं, अगर आपको अच्छा लगता है कि आप इस्लाम का सम्मान करती हैं, आप इस्लाम को मानती हैं, मुस्लिमों को मानती हैं, जिसमें कोई गलती नहीं है, अगर आप मानती हैं तो आप माने, तो वहाँ आप जाकर क्या कोई संस्कृत श्लोक, कोई शिव पुराण का, किसी वेद पुराण का, उपनिषद का कोई श्लोक क्या आप मस्जिद में जाकर पढ़ सकती हैं? क्या किसी के आज़ान के बीच में आप पढ़ सकती हैं? तो फिर हिंदुओं के जो पूजा पद्धति है, जो संस्कृति है, उसका मजाक क्यों? क्या ये दिखाना चाहती हैं
तुष्टिकरण के लिए मुसलमानों का पश्चिम बंगाल में, ताकि वो चुनाव के समय एकजुट होकर इनको वोट दें और इनकी सत्ता बरकरार रहे। ये इसी प्रकार हिंदुओं का शोषण करती रहे, उनके साथ अत्याचार होता रहे। और ममता बनर्जी जो है, एक महिला होते हुए भी हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार होने के बावजूद, निर्मम हत्या होने के बावजूद चुपचाप अपनी जुबान पर ताला लगाए बैठी थी। आज जितने न्यूज़ आ रहे हैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से, दिख रहा है कि किस प्रकार वहाँ की जनता जो है जाग चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छा विकल्प चुनना चाहती है जो उनकी रक्षा करे, जो उन्हें संरक्षण दे, जो उनके अस्तित्व को बचाए, हिंदुत्व को बचाए, जो उनका मान सम्मान बनाए रखे, जो उनकी बहु बेटियों की इज्जत की रक्षा कर सके, उसकी अस्मिता की रक्षा कर सके, जो पश्चिम बंगाल को सुरक्षित बना सके, जो ऐसा सुरक्षित बना सके पश्चिम बंगाल को कि हिंदुओं को वहां से पलायन न करना पड़े। आज तक हमारे देश में ऐसा माहौल कब बना है पिछले 75 वर्षों में, जहां से मुस्लिमों को अपना घर, अपना सामान, अपने परिवार छोड़कर भागने पड़े? क्या ऐसी स्थिति कभी भारत में आई है? ये सोचने वाली बात है। 90 के दशक में जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों से जो होता रहा है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ऐसे कई इलाके थे जहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था, जहां से हिंदू जो है घर छोड़कर दिल्ली भाग गए, अपना सारा धन छोड़कर दिल्ली भाग गए। उन्होंने घर बेचे नहीं थे, उनके घरों को कब्जा कर लिया गया था, दिल्ली भाग गए। हिंदुओं की स्थिति आखिर भारत में ऐसी क्यों है? ऐसा कोई इलाका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी हमारे देश में नहीं है जहां से आज तक किसी भी मुस्लिम को पलायन करना पड़ा हो। यह सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि हिंदुओं की आबादी अगर बढ़ती है तो मुस्लिम सुरक्षित रहते हैं। चाहे हिंदुओं की आबादी कितनी भी बढ़ जाए, मुस्लिम हमेशा अपने आप को हिंदुओं के बीच में सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जहां एक विशेष समुदाय की, मुसलमानों की आबादी 25 से 30%, 40% या 50% तक बढ़ जाती है, उस इलाके में आतंक फैलने लगता है, दंगा फसाद होने लगता है। रामनवमी के जुलूस निकलते हैं, पथराव होता है। दुर्गा पूजा के जुलूस निकलते हैं, पथराव होता है। होली के दिन पथराव होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके मजहब का हिंदू सम्मान कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप भी सनातन का सम्मान करें, हिंदुओं का सम्मान करें, क्योंकि ये कभी संभव नहीं है कि हम एक दूसरे को मार काट कर इस देश में अपना वर्चस्व बना पाएं। जो भी मुसलमान या कोई भी ऐसे मुसलमान जो सनातन का सम्मान करते हैं, भारत माता को अपनी माता मानते हैं, जो देश प्रेमी हैं, जो देशभक्त हैं, जो भारत को अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि मानते हैं, इस मिट्टी को सलाम करते हैं, ऐसे हर मुसलमान का स्वागत है। आप भले इस्लाम को अपना मजहब मानते हो, लेकिन अगर आप इस मिट्टी को मानते हैं, इस मिट्टी से आपको प्रेम है, इस देश से आपको प्रेम है, देश के लिए आप अपना ईमान नहीं बेचते हैं, तो ऐसे मुसलमानों को सलाम है। आप कभी भी इस देश के वासी हैं, मूलवासी हैं। भले ही आपके पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन इस वक्त वर्तमान में आप जिस भी मजहब का, जिस भी पूजा पद्धति का आप पालन करते हैं, अगर आप देश के लिए खड़े हैं तो देश आपके लिए खड़ा है। लेकिन देश विरोधी नारे लगाकर, देश के दुश्मनों के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाकर, चिकन नेक को काटकर अलग करने के नारे लगाकर, इस तरह की बातें करके, देश विरोधी बातें करके, देश को तोड़ने की बातें करके अगर आप ये चाहेंगे कि हिंदू आपके साथ हों, तो ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। जो तथ्य थे मैंने आपके सामने रखे, इस पर गहन विचार करें, सोचें कि आखिर इस देश में चाहे मजहब कोई भी हो, रहेगा वही जो देश प्रेमी है, जो राष्ट्रभक्त है, जो देशभक्त है। अगर आप भारत माता को अपनी माता मानते हैं, इस देश को, इस मिट्टी को आप चूमते हैं, इस देश के प्रति अगर आप मर मिटने को तैयार हैं, तो आप भारतीय हैं और आपको इस देश से कोई नहीं निकाल सकता। आपको इस देश से कोई नहीं निकाल सकता, किसी सुख सुविधा से, किसी सरकारी योजना से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। ये इस देश की पृष्ठभूमि है।